guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Life of Sargam. Hope you all are doing well. Guys, थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा, आपको पता लग गया होगा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। वैष्णो देवी में जा रही थी बस से एंड मेरी नाइट की बस थी। बस में पहुंचते ही मैंने करा एसी ऑन एंड करा वियर ब्लैंकेट और आराम से थोड़ी देर में सो गई थी। तो गाइस जैसे मैं उठी मुझे लग रही थी भूख, तो मैं घर से लाई थी आलू के परांठे एंड कुछ वेफर्स और साथ में अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, तो वो मैंने खा लिया था। पता सारे आलू का परांठा जो था ना वो सारा ऐसे फीका फीका सा हो गया था रखे रखे, तो मतलब टेस्ट खराब ही हो गया था। आफ्टर डिनर करने के बाद मैं देखने बैठ गई थी बाहर का व्यू, क्योंकि मुझे नाइट में ट्रेवल करना इसलिए ही बहुत ज्यादा पसंद है। 2 to 3 आवर्स बाद बस रुकी थी एक होटल पे, वहां जाके मैंने लिया अपने लिए मौसमी का जूस, क्योंकि डिनर तो मैंने कर ही लिया था। मॉर्निंग में उठी तो हम चंडीगढ़ पहुंच गए थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। सो गाइज मुझे हो गया था फीवर, क्योंकि ठंड बहुत तेज हो गई थी। एंड गाइज मुझे निकलने से पहले भी फीवर था, इसलिए मैं मेडिसिन साथ रख लाई थी और फिर मैंने ली मेडिसिन और थोड़ी देर में फिर सो गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेरे सर। जब मैं उठी तो मेरा फीवर एकदम परफेक्ट था। एंड गाइज मैं 13 to 14 ईयर्स बाद वैष्णो देवी जा रही थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना व्यू, मैं बता भी नहीं सकती कितना सुंदर, मतलब आप वीडियो में भी देख सकते हो पर इन रियल बहुत ही ज्यादा सुंदर। एंड गाइज देखते ही देखते मैं कटरा पहुंच गई थी। एंड गाइज फिर मैंने लिया था ऑटो अपने होटल तक। एंड गाइज मैंने होटल बिल्कुल भवन के पास लिया था, तो 5 to 7 मिनट में पहुंच भी गई थी। चेंज करने के बाद शार लेने के बाद मैंने करा अपने लिए खाना ऑर्डर, तो मैंने मंगाई थी दाल एंड बटर रोटी और साथ में चाय। तो खाना भी बहुत टेस्टी था और यहाँ पर मुझे लगी चाय बहुत अच्छी, तो मैंने कहा था अमेजिंग। मैं उस टाइम पे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही थी बोल के, क्योंकि मुझे बार बार फीवर हो रहा था। सेम डे ही मैंने भवन के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी इवनिंग में। अभी आप चढ़ाई करने जाना उससे पहले हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना, अवर फैशन बहुत हेल्प करेंगे आपको। पहले दर्शन के लिए हमें पर्ची लेनी पड़ती थी, अब उसे रिप्लेस कर लिया है RFID कार्ड ने, जो आप देख सकते हो। आपको बहुत सारे एजेंट्स वगैरह भी मिलेंगे कि हम बनवा देते हैं। इसे बनवाने में सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। एंड आप अपना कोई ID प्रूफ साथ में रख लेना, तो विद इन 2 मिनट्स बन जाएगा। बहुत टाइम बाद आई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स भी ओपन हो चुके हैं, तो मैं आई थी बर्गर किंग में। पर एक चीज है, जैसे यहाँ पर 40-50 की बर्गर की रेंज स्टार्ट होती है, वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर 99-80 ऐसे बर्गर की रेंज स्टार्ट है। तो मैंने कोल्ड कॉफी ली थी अपने लिए और बर्गर मैंने दोनों ही टेक अवे करवाए थे। एंड फिर हम निकल गए चढ़ाई के लिए। गाइस अगर मैं बेसिक नेसेसिटीज की बात करूँ तो आप अपने पास कैश, वाटर बॉटल, जैकेट, रेनकोट एंड टॉर्च तो रख ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। चढ़ाई स्टार्ट करते इतनी मुझे स्वेटिंग होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। जब मैं अब चढ़ाई कर रही थी ना बहुत सालों बाद, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे होटल्स रात तक ओपन रहते हैं, बहुत सारे हो गए। एंड प्लस एक लूपहोल था, जो कि ना खच्चर पोनीस वगैरह सब ना एक ही साइड से आ रही थी, तो बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सो गाइज अगर आपको जल्दी चढ़ाई करनी और आप ज्यादा थको नहीं ना, तो आप बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चढ़ाई करना। थोड़ा आगे चलते ही मैंने स्टिक ले ली थी, क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, फिर मिलती नहीं। एंड यस गाइज फिर मैंने पिया गोलगप्पे का पानी, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही थी पी। एंड गाइज 1.5 आवर चढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि लग रहा होगा मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूँ, बट ऐसा था कुछ भी नहीं, अभी बहुत चढ़ाई बाकी थी। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर। तो गाइस एक और बार मैं पीने रुक गई थी गोलगप्पे का पानी। सो गाइज मैं आप सबसे ना एक बात बोलना चाहती हूँ। आई नो कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी नहीं है। एंड गाइज अगर आप टोटली फिट है, परफेक्ट है, बिल्कुल एबल है, चल के जा सकते हैं, तो बिल्कुल अपने पैरों से चल कर जाए। एंड रेस्ट इज ऑल अप टू यू। सो गाइज थोड़ा सा ऊपर आके मुझे मिली बहुत देर बाद एक फ्रूट्स की शॉप, तो यहाँ पर मैंने लिया था कुकुम्बर। 1 प्लेट 40-50 रुपीज का था। एंड गाइस कुकुम्बर का टेस्ट ना इतना अच्छा आ रहा तो था। गाइस मैंने नाइट में चढ़ाई स्टार्ट करी थी, क्योंकि सुबह सुबह एक तो दर्शन भी हो जाएंगे और भक्तों की रात में थोड़ी भीड़ भी कम होती है, इसलिए। सो गाइज आप ये स्टिक जरूर लेना, ये बहुत हेल्प करती है आपको चढ़ाई करते टाइम। सो गाइज आपको पता ही लग गया होगा अब मैंने टॉर्च क्यों कहा। गाइज अगर आप माता रानी का नाम लेके और खाते पीते खुशी खुशी जाओगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब चुटकियों में चढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। गाइस ये बर्गर किंग का बर्गर मैं अब खा रही थी, जो मैंने टेक अवे कराया था। सो गाइस अगर मैं बात करूँ फूड आउटलेट्स की, या तो आपको बिल्कुल भवन के पास मिलेंगे या नीचे बीच में नहीं मिलेंगे।
इसलिए मैंने टेक अवे करवा लिया। गाइस जब आप अर्धकुंवारी पे पहुंच जाओगे तो वहां पर अब 2 मार्ग बना दिए गए हैं, एक है हाथी मता मार्ग एंड एक है हिमकोटी मार्ग। तो एक 5.5 किलोमीटर है, 6.5। गाइस मैंने छोटा वे चूज करा था जो कि था हिमकोटी मार्ग। एंड गाइस पोनी पिट्ठूज एंड पालकी का प्राइस वहाँ की गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। जब भी आप पोनी पिट्ठू या पालकी हायर करेंगे तब आपको उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास रख लेना है। तो गाइस स्क्रीन पे सारा प्राइस मेंशन है, आप देख लें। एंड जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी ठंड हो रही थी बहुत ज्यादा तेज, तो मैंने अपना जैकेट कर लिया था वियर। सो गाइस अगर मैं बात करूँ डोमेट्री की या रूम्स वगैरह की, तो वो सारी सर्विसेज भवन के पास आपको मिल जाएगी अवेलेबल। और अगर आप कभी भी पीक टाइम पे जाएंगे ना तो उसको पहले से ही बुक कर लेना, क्योंकि इमीडिएटली मिलना बहुत टफ हो जाता है। सो गाइस अगर आपको डोमेट्री बुक करनी है, रूम वगैरह कुछ भी, तो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे जाकर वहां जाके इजीली बुक कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ हुई थी मेरी इंतजार की घड़ी खत्म, क्योंकि मुझे दिखा था भवन। तो जितना भी आप थक रहे होगे ना, जब आप देख लोगे भवन को तो सारा लगता है कि थकान यूं ही एकदम उतर जाती है। गाइस फिर मैं आ गई थी ऊपर, तो हुई थी बारिश। फिर मैंने करा रेनकोट वियर एंड यहाँ पर मैंने भेंट ली थी। तो भेंट होती है 50 एंड 100, 50 विदाउट नारियल एंड 100 विद नारियल। तो गाइस 4-5 बज चुके थे, फिर मैंने शायर लिया। भवन में जाने से पहले आपको अपना वॉलेट, मोबाइल एंड कीज या फिर कुछ भी ऐसा लेदर आइटम होगी वो आपको सब कुछ लॉकर में रखवा कर जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट। एंड गाइज मैं दर्शन करके आ चुकी थी और बाहर बिल्कुल इतना फॉग था कि कुछ भी विजिबल था ही नहीं। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने सामान का वेट कर रही थी। लाइन इतनी लंबी हो चुकी थी ना कि 1 आवर तो लग ही जाना था बहुत आराम से। एंड गाइज आप बाहर का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। मैं भवन के पास की कोई वीडियो क्लिप वगैरह नहीं ले पाई क्योंकि अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने उतरते हुए की कोई भी क्लिप नहीं ली क्योंकि मैं सच में बहुत टायर्ड फील करती हूँ, मुझे फीवर भी हो गया। यही था मेरा वैष्णो देवी व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब फॉर मोर।